लगभग 800 वर्ष पूर्व सिद्धवन जंगल के अंदर एक प्राचीन आदिवासी ग्राम में 100 परिवार रहते थे, जहां जीवधारा नाम की एक सुंदर नदी जंगल से होकर गुजरती थी। इस स्थल में ऐसा तेज था कि दूर दूर से ऋषि मुनि यहाँ पर योग साधना करने आते और नदी के तट पर कड़ी तपस्या करते। इन्हीं महर्षियों ने आगे चलकर गांव वालों को धर्म का पाठ पढ़ाया। उन्होंने गांव वालों को सिद्धवन की जड़ी बूटियों से औषधि बनाना सिखाया। आयुर्वेद के मार्ग पर चलकर वो एक महान सभ्यता बन गई। कई पीढ़ियों तक हर विपत्ति का सामना करते हुए ये योगी गांव वालों से दोहराते रहे कि इस जगह को छोड़कर वो कभी भी न जाएं। उन्होंने इस जगह के बारे में एक रहस्य खोला। कई युग पहले सिद्धवन गांव पर राक्षसों का आक्रमण हुआ था। योगियों की तप शक्ति से जागकर स्वयं मां जगदम्बा रौद्र रूप धारण कर प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों का विनाश करना शुरू किया। मां काली के इस मृत्यु संहार को देखकर जब गांव वाले भयभीत हुए, तब देवी मां ने कुछ क्षणों के लिए सूर्य ग्रहण लगाकर पापियों का ध्वंस उनकी आंखों से ओझल कर दिया। महापापियों के विनाश के बाद देवी सदैव गांव की सुरक्षा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पास की एक पहाड़ी पर पार्थिव रूप धारण किया और तभी से वो गांव की निगरानी कर रही हैं। सिद्धवन गांव के लोगों ने उनके लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। जीवधारा के जल और सिद्धवन के कंदमूल फल से वो श्रद्धापूर्ण चढ़ावा चढ़ाते रहे और इसी विश्वास के साथ कि देवी के चरण हमेशा सिद्धवन की रक्षा करेंगे, उन्होंने अपने गांव का नाम रखा माता चरण। सदियों तक मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचती रही और इस नगर का नाम पड़ा धर्मस्थल। माता चरण गांव से उत्पन्न धर्मस्थल एक ध्रुव तारे की तरह धर्म के मार्ग पर चमकने लगा। पिछले कुछ वर्षों से ये धर्मस्थल अधर्मस्थल बन चुका है। जहां धड़ल्ले से कुकर्मों का कारखाना चल रहा है। मालिक, यह अनाज गुरुकुल और अनाथालय के बच्चों के लिए है। सारी बोरियां भाई के घर भेज दो। हे, अब तुम लोग जाओ, चलो जल्दी जल्दी करो। ये जुर्म का अड्डा बन चुका है। पर नदी के उस पार माता चरण अग्नि के समान आज भी पवित्र है, धर्म के सिद्धांतों से सुसज्जित। आओ बैठो। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते वेदा। ये सभी लोग आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोधकर्ता हैं। ये तुमसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बैठिए। आप भी बैठिए माँ जी। बैठिए। हमें ताज्जुब है कि आयुर्वेद का इतना विद्वान पंडित पूरी दुनिया से अलग दूर इस घने जंगल में अकेले अब तक क्यों छिपा बैठा है। आप सब लोग हमारी दुनिया में आओ और हमारे साथ हाथ मिला लो, फिर देखना आप सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सदियों से इस सिद्धवन और धर्मस्थल से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसी की गोद में हम जिएंगे और मरेंगे भी। धर्मस्थल में रहोगे? यहाँ जो भी चल रहा है जानते हो ना, फिर भी तुम यहाँ रहना चाहते हो वेदा? माँ का यही धर्म होता है कि बच्चों की सभी गलतियों को वो सुधारें, ना कि उन्हें त्याग दें। तुम अगले हफ्ते भी आकर औषधि पियोगी तो सब बोलेंगे सुभद्रा बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है ना? माँ जगदम्बा की जय हो। माता चरण वालों ने ही इस विशाल मंदिर का निर्माण किया था। मां जगदम्बा की कृपा से धर्म के मार्ग और निस्वार्थ सेवा भाव से वो निरंतर हमारे मार्गदर्शक बने रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम माता चरण वालों के हमेशा कृतज्ञ रहें और यही हमारा धर्म है।
हजारों बार इसे समझा चुका हूं मैं कि ये अपने कंठ से माता चरण वालों का नाम कभी ना निकाले। या तो ये मुझसे कम डरता है या फिर उनको कुछ ज्यादा ही चाहता है, ये तो पता नहीं। अगर दोबारा उनके बारे में सुना तो इसके अंदर से इसका दिल ही निकाल लूंगा मैं, क्योंकि ये उन्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। कैसे समझाऊं? सर, एक बार फिर से सोच लीजिए सर, उन्हें गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। एक पुलिस वाले होकर तुम्हें यह बोलने में शर्म नहीं आती? यहीं रुको तुम। 4 ऑफिसर तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। नमस्कार। म्युनिसिपल चेयरमैन होते हुए आप इस धर्मस्थल को लूट रहे हैं, ऐसी कंप्लेन आई है। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ जानता हूँ, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए हम अपने साथ सारे सबूत लाए हैं। धर्मस्थल में आके माँ जगदम्बा के दर्शन नहीं करना पाप है। आइए पहले माँ के दर्शन कर लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। एक बात बताओ, तुमसे पहले मुझसे मिलने यहाँ कई ऑफिसर्स आए थे, उन सब का क्या हुआ कभी पता करने की कोशिश की? इतने बड़े पद पर पहुंचे हो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो गए, पर धर्मस्थल में आकर तुम बसवा को गिरफ्तार करके ले जाओगे, ये कैसे सोच लिया? घर पर बोल कर आए हो ना कि आज भगवान से मिलने जा रहे हो? Oh,